मोदी के यूक्रेन दौरे पर एक बड़ी खबर है। आज यूक्रेन में अटैक नहीं करेगा रूस। यूक्रेन पर आज मिसाइल अटैक नहीं करेगा रूस। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को देखते हुए रूस ने यह बड़ा फैसला लिया है। यहां आप तक यह बात पहुंचानी जरूरी हो जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा के दौरान भी हमले जारी थे। जगविंदर, ये तो बहुत ही अहम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब पहुंचते हैं तब भी वहां पर हमले होते रहते हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के पहुंचने पर रूस आज हमला नहीं करेगा। एक तरीके से यह उनके सम्मान में रूस का कदम देखा जाएगा। देखिए, भारत और रूस के संबंध आज के नहीं है। ये लड़ाई तो 2 साल पहले शुरू हुई है। भारत और रूस के संबंध, मैं ये कहूंगा कि मैत्री संबंध या जो एक बैलेंस का रिश्ता है उनके साथ, वो तो मुद्दतों पुराना है। मुझे ये लगता है कि जो यूक्रेन है उसका रिश्ता अमेरिका से है और जो भारत है उसका रिश्ता रूस से है और यूक्रेन से भी है। तो ऐसे में स्थिति ये है कि प्रोटोकॉल को देखते हुए ये तो रूस पे निर्भर करता है। अमेरिका और रूस के बीच में आज की नहीं, मुझे लगता है कि वो बरसों पुरानी दुश्मनी है। कोल्ड वॉर के टाइम से, शीत युद्ध के टाइम से ये सब देश दोनों जो हैं वो एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं। भले आमने सामने से अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जो कोल्ड वॉर इनके बीच में चलता था उसे देखते हुए रूस ये फैसला क्यों लेगा, उस पर सवाल उठेंगे। हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे तब रशिया के अमेरिका से वैसे संबंध नहीं रहे जो बाकियों के साथ रहे थे। ट्रंप के टाइम माना जाता था कि संबंध अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद अगर रूस ये मानता है कि यूक्रेन को सारी फीडिंग वेस्ट वर्ल्ड कर रहा है और उनके आगे कौन लगा हुआ है, उनके आगे अमेरिका लगा हुआ है, तो अमेरिका के लिए वो कोई प्रोटोकॉल क्यों दिखाएगा? अपने दुश्मन मुल्क के लोगों को अगर वो मारना चाह रहा है, अगर वहां कब्जा करना चाह रहा है और उसका कोई दूसरा दुश्मन जिसे वो कोल्ड वॉर के टाइम से दुश्मन कहता है, अगर वो वहां आता है तो वो प्रोटोकॉल के तहत अपने हमले क्यों रोकेगा? लेकिन भारत के साथ वो स्थिति नहीं है। जी, भारत को हाईएस्ट नागरिक सम्मान दिया है उन्होंने। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका जगविंदर। मैं आता हूं आपके पास, दोबारा हम लौटेंगे। दरअसल यूक्रेन में हिंदी को लेकर भी प्रेम दिख रहा है। संवाददाता जगविंदर पटियाल ने यूक्रेन की उस महिला से बात की जो हिंदी पढ़ाती हैं और शाहरुख खान की बड़ी फैन भी हैं। वास्तव में यदि शाहरुख खान जी हमारे ये इंटरव्यू देखेंगे तो हम ये आशा करती है कि हम कभी इस किताब को हिंदी भाषा में इनके हाथों में भेंट कर सकेंगे। ये मैं लेखिका की ओर से कहना चाहती हूँ और मेरी ओर से अनुवादक की ओर से हमें बड़ी आशा है कि हम कभी भारत में इस किताब को छपाएंगे। ये किताब वास्तव में भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि शाहरुख खान जी के ऊपर, उनकी कला के ऊपर भारत में बहुत गंभीर किताबें नहीं है। तो ये किताब पहली होगी हिंदी भाषा में भी बहुत गंभीर किताब इनकी कला के बारे में। अगर शाहरुख खान आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हो तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं? शाहरुख खान जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। सारे यूक्रेनी लोग आपकी फिल्में बहुत पसंद करते हैं और हम बहुत चाहते हैं कि ये फिल्मों का विस्तार और ज्यादा हो। आपने ये हिंदी कहाँ से सीखी? मैंने हिंदी बहुत पहले सीखी। मैं इंडोलॉजिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ, अनुवादक और अध्यापक। तो देखिए वहां पर हिंदी भाषी लोग किस तरीके से टकरा गए हैं जगविंदर पटियाल से। शुक्रिया जगविंदर, आपका नजर बनाकर रखिएगा। कुछ अपडेट होगा तो दोबारा हम लौटेंगे आपके पास वहां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।